योग मतलब होता है योग जोड़ना या यूनियन। ठीक है। और निद्रा मतलब यूनियन। होता है स्लीपिंग, उसको हम सोना हम्म। कहते हैं। ठीक है। तो जो नॉर्मल निद्रा होती है उससे हटके ये योग निद्रा होती है। नॉर्मल निद्रा में क्या करते हैं, हम सो जाते हैं। ठीक है। लेकिन योग निद्रा में हमें सोना नहीं है, हमें जागते रहना है। दिस इज अ काइंड ऑफ ओके। मेडिटेशन, जिसको हम ध्यान कहते हैं। एक तरह से ये ध्यान है। और आपने सुना होगा, भगवान विष्णु 6 महीने सोते हैं और देवोत्थान, हरिशयन एकादशी होती है। एकादशी सुना होगा, एकादशी तिथि होती है। हम्म। जैसे हिंदू हिंदू में तिथियां होती हैं, 15 दिनों की तिथियां होती हैं। हम्म। जैसे शुक्ल पक्ष होता है हम्म। और कृष्ण पक्ष होता है ना। तो हम्म। 15 दिनों की तिथियां होती हैं, उनमें से जो 11वां दिन होता है उसको एकादशी कहते हैं। तो एकादशी जो तिथि हम्म। होती है वो भगवान विष्णु की तिथि होती है। तो उसमें एक तिथि आती है जिसको हम हरिशयन एकादशी कहते हैं। उसमें वो योग निद्रा में सो जाते हैं भगवान विष्णु, अच्छा। वो हम्म। विश्राम करते हैं। उसको योग निद्रा कहते हैं। या जो योगी होते हैं, उच्च कोटि के योगी होते हैं, उनकी निद्रा भी एक योग की तरह ही होती है। मतलब वो नींद में भी अनकॉन्शियस नहीं रहते हो। बाकी लोग नींद में बिल्कुल सो जाते हैं, पता ही नहीं चलता क्या कुछ हो रहा है। लेकिन इस योग निद्रा में यू एंटर इनटू स्पेसिफिक रियल्म या स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी वेयर you are conscious of the things happening. You enter into a realm, जिसको हम realm अच्छा। कहते हैं या एक हम्म। दुनिया कहते हैं, एक जगत कहते हैं। जो हम्म। इसको हम सूक्ष्म जगत कहते हैं, जो एक चैतन्य ओके। जगत होता है, कॉन्शस प्लेन होता है। उसमें हम एंटर करते हैं। ध्यान में भी हम हम्म। यही करते हैं। जैसे अभी भी, हम्म। जैसे अभी आपका जो कॉन्शसनेस है, माइंड है, किसी फ्रीक्वेंसी में एट्यून्ड है। ठीक है। तो जो लोगों का माइंड होता है, नॉर्मल लोगों का माइंड एट्यून्ड होता है अलग अलग चीज़ों में। जैसे कोई पैसे के चक्कर में होता है, कोई राजनीति में, या कोई कला में, या कोई विज्ञान में, या किसी क्षेत्र में होता है। तो उनका दिमाग उसी रियल में एट्यून्ड होता है। लेकिन जो योगियों का जो ब्रेन होता है, योगियों का जो माइंड होता है, वो एक जगत है जहाँ पे ट्यून्ड होता है। उसको हम बोलते हैं ब्राह्मिक कॉन्शसनेस। योग निद्रा एक निद्रा है, कॉन्शसनेस, हम्म। एक कॉन्शस स्लीपिंग है, जिसको हम कॉन्शस स्लीपिंग कहते हैं। कभी आपने नींद में भी देखा होगा कि बार आप सो रहे होते हो लेकिन आपको पता चल रहा होता है, कोई बात कर हम्म। रहा है या कुछ क्या हो रहा है, आपको पता चल रहा होता हम्म। है। हम्म। तो एक वो फ्रीक्वेंसी होती है कॉन्शसनेस हम्म। की। जब आप ना सो रहे हो, बिल्कुल अनकॉन्शियस हो ना, पूरी तरह इस वर्ल्ड में हो कॉन्शियस। हम्म। तो एक ऐसा वर्ल्ड होता है। हमारे जो माइंड है, जो कॉन्शसनेस है, उसके 4 प्लेन्स होते हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं माइंड की। एक होती है वेकफुलनेस, जैसे अभी आप जाग रहे हो, मैं जाग रहा हूँ, आप जाग रहे हो। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्शस प्लेन, इसको जागृत अवस्था कहते हैं। दूसरा होता है सुषुप्ति, जिसमें हम सो रहे होते हैं, जिसमें किसी चीज का भान नहीं होता, बिल्कुल यू आर अनकॉन्शियस अबाउट एवरीथिंग। उसको हम नींद कहते हैं। थर्ड होता है ड्रीमिंग, उसको हम बोलते हैं स्वप्न, जब आप सपने देख रहे होते हो। तो एक अलग दुनिया होती है, वो एक अलग डायमेंशन होता है माइंड का, कॉन्शसनेस का। और वो सपना जो होता है वो बहुत इनोसेंट होता है, उसमें आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। आप किसी चीज को, इमोशन को आप रिप्रेस करते हो, सप्रेस करते हो, दबाते हो, चाहे वो अच्छे इमोशंस हो या बुरे इमोशंस हो, वो हमारे सपने में सामने आते हैं। ठीक है। सपने में हम बहुत इनोसेंटली एक ऐसी फ्रिक्वेंसी पे अट्यून्ड होते हैं जहां हमारी रियलिटी सामने आती है। वहां पर आप फ्यूचर को भी देख सकते हो, वहां पर पास्ट भी देख सकते हो। ठीक है। वहां कहाँ चले जाओगे आपके कंट्रोल में नहीं है, वो यूनिवर्स के कंट्रोल में होता है। सो दैट इज ऑल्सो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कॉल्ड स्वप्न, ड्रीमिंग। स्वप्न। फोर्थ इज कॉल्ड तुरिया। तुरिया मतलब फोर्थ, ट्रांसेंडेंटल, जो तीनों को ट्रांसेंड कर जाता है, जागने को भी, सोने को भी और सपने को भी। एक सुपर कॉन्शियसनेस स्टेट होता है जिसको हम तुरिया कहते हैं, और उसी को योग की अवस्था कहते हैं, जिसको हम योग कहते हैं। वास्तव में योग की अवस्था वही है जब आप
तीनों स्टेट को ट्रांसेंड कर जाते हो, एक ऐसे स्टेट में होते हो हम्म, जहाँ बिल्कुल, जिसको हम बोलते हैं नथिंगनेस, निर्वाण है। सोना भी है, जागना भी है, ड्रीमिंग भी है, सब कुछ है, बट दैट इज बियॉन्ड। हम्म, ओके, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा स्टेट है। दैट इज बियॉन्ड फोर्थ स्टेट। तो योग निद्रा के द्वारा हम कोशिश करते हैं अपने आप को एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड करें जहां पर आप उस कॉन्शसनेस में, उस स्टेट में आप हम्म, रहते हो, जिसको हम यौगिक स्टेट कहते हैं, और हम्म, उसी को हम योग निद्रा कहते हैं। लेकिन एक मॉड्यूल बनाया है ये स्वामी सत्यानंद सरस्वती, स्वामी हम्म, सत्यानंद सरस्वती जो बराबर। स्वामी शिवानंद सरस्वती जी के डिसाइपल थे, अच्छा। जिन्होंने बिहार स्कूल ऑफ योगा को इस्टेब्लिश किया था। उन्होंने हम्म, एक मॉड्यूल बनाया है और पूरी हम्म, दुनिया उसी मॉड्यूल को फॉलो करती है, योग निद्रा। अच्छा। वास्तव में योग निद्रा उससे भी अलग है। एडवांस्ड योग हम्म, निद्रा अगर देखोगे तो उससे भी अलग है योग निद्रा। हम्म, लेकिन नॉर्मली जो योग निद्रा है, जिसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको हम्म, करना होता है, और उन हम्म, स्टेप्स को आप करोगे तो उस हम्म, स्टेट में आप जा सकते हो। और हम्म, जब उस स्टेट में जाओगे तो कई सारी फीलिंग्स आती हैं। कई लोग अपने पास्ट लाइफ में चले जाते हैं। कई लोग आ, ऐसी चीजों को रियलाइज करते हैं जो उन्होंने सोचा नहीं था कभी। ठीक है, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, कहीं भी आप जा सकते हो, क्योंकि वो एक अलग दुनिया है। हम्म, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हम्म, ठीक है, लेकिन ये स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अब क्या क्या स्टेप्स हैं? हम्म, पहला है प्रिपरेशन फॉर द प्रैक्टिस। अब इसमें क्या करना है, आपको प्रिपेयर होना है अपने आप। प्रिपरेशन में होता है आप मेंटली, फिजिकली पूरी तरह आप अवेलेबल हो उस प्रैक्टिस के लिए। हम्म, मेंटली क्या, आपको जहाँ भी माइंड भाग रहा है वहां से आपको वापस लाना है, और हम्म, जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो वहां पे रहना है, मेंटली वहां पे रहना है। उसको माइंडफुलनेस कहते हैं। हम्म, और फिजिकली तो आप होते ही हो, लेकिन उसमें होता है कि आप शवासन में लेटे जाते हो। ठीक हम्म, है, शवासन में लेटे जाते हो आप। बैठे बैठे भी कर सकते हो, हम्म, लेकिन शवासन में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। बैठे बैठे करना एक एडवांस प्रैक्टिस होता है, हर कोई बैठे बैठे नहीं कर सकता योग निद्रा। तो फिजिकल प्रिपरेशन है, यू जस्ट फील वेरी रिलैक्स्ड एंड यू क्लोज योर आइज, उसको प्रिपरेशन कहते हैं। और तीसरा है, आप पूरी तरह अटेंटिव होते हो। जो हमारे टीचर होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो आपको बता रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, उनको आप फॉलो करते हो। तो योग में सबसे अहम चीज होती है, वो होती है जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसको फॉलो करो। बराबर। दूसरा होता है रिजॉल्व। रिजॉल्व को हम हिंदी में बोलते हैं संकल्प। हम्म, संकल्प करना, जिसको इंग्लिश में आप ऐसे भी बोल सकते हो इंटेंशन। आपका हम्म, इंटेंशन क्या है, हम्म, वाई यू आर डूइंग दिस। हम्म, अपने आप को माइंडफुल करना, अपने आप को रिमाइंड करना, वाई यू आर गोइंग टू डू दिस, उसको बोलते हैं रिजॉल्व। अब रिजॉल्व में हो सकता है कि दैट संकल्प करना कि मैं अभी योग निद्रा करने जा रही हूँ और इसके हम्म, द्वारा मैं ये अनुभव करना चाहती हूँ। हम्म, उसको हम संकल्प कहते हैं, थॉट, हम्म, इंटेंशन, एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन। क्योंकि जब तक आपका इंटेंशन क्लियर नहीं होगा, यूनिवर्स आपको कुछ नहीं देगा। हम्म, ये डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में भी होती है और योग में भी होता है। दिस एक्चुअली लाइफ साइंस, हम्म, ये जीवन विज्ञान है। जिंदगी में आप जो भी अचीव करना चाहते हो, तो आपको हम्म, क्लियर होना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, चाहते। और यूनिवर्स वही आपको देगा। अगर क्लियरिटी नहीं है तो फिर आप घूमते रहो, पूरी जिंदगी में जाती है, कुछ लोग कहीं नहीं जा पाते, नो वेयर, वे बिकॉज देर इज नो क्लैरिटी ऑफ इंटेंशन। तो योग हम्म, निद्रा में भी क्लैरिटी होनी चाहिए, expression of intention that हम्म, I'm going to practice Yoga Nidra and I want to achieve deeper experiences of myself. हम्म, Yeah, I want to heighten my consciousness. I want to realize the soul. I want to realize God. I want to realize the हम्म, peace. What is peace or samadhi? Yeah, I हम्म, want to release all the emotions, negative emotions. I want to heal myself. ये क्लियर होना चाहिए। और वो क्या करते हो आप, 3 बार अपने मन में उसको बोलते हो मेंटली। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिचॉल, कॉन्शसनेस को
रोटेट करना है, मूव करना है। कहाँ कहाँ मूव करना है? अपने बॉडी के पार्ट्स में, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, हेफाजोडस नहीं, बहुत ही सिस्टमैटिकली, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने माइंड को आप मूव करते हो। अब शुरुआत करते हो अपने हैंड से। जैसे राइट हैंड है, राइट हैंड में भी डिटेलिंग में जाते हो। आप फिंगर से शुरू करते हो, ठीक है। फिंगर्स के बाद आता है पाम आता है। पाम उसके आता बाद है, ब्रेस्ट आता है, ये फोर बैक आर्म ऑफ द आता हैंड आता है, रिस्ट ज्वाइंट आता है, ये रिस्ट है, एल्बो ज्वाइंट है, है, आर्म है, अपर आर्म है, अपना आर्म पिट है, शोल्डर है, शोल्डर है। ठीक है, शोल्डर ज्वाइंट है और ये शोल्डर है, ठीक है, यहाँ पे हम्म, आ गए। उसके बाद चेस्ट है, राइट चेस्ट। उसके बाद नीचे जाओगे, ठीक है, नीचे गए, कमर के एरिया में गए। अब कमर में भी राइट पार्ट में ही अभी हम मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम राइट से हम लेफ्ट हम्म, में स्विच कर गए। हम्म, राइट पार्ट में कहा, हिप जॉइंट में गए, उसके बटॉक को फील किया। बटॉक के नीचे थाई है, थाई में भी इनर थाई है, आउटर थाई है, नी ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट में भी नी कैप है, नी ज्वाइंट है, उसके अंदर लिगामेंट्स हैं, उनको फील करना, ठीक है। उसको रोटेट करते हैं हम, क्या, माइंड को ले जाते हैं माइंड को बॉडी के अलग अलग पार्ट में, पार्ट्स पे। ठीक है। उसके बाद फिर नीचे काफ मसल में गए, फिर एंकल जॉइंट में गए, हील में गए, उसके बाद सोल में गए, फिर सरफेस में आए, पैर के, जिसको हम बोलते हैं मेटाटार्सल। टार्सल होता है एंकल जॉइंट, और मेटाटार्सल होता है एंकल के नीचे जो ऊपर वाला पार्ट होता है, वो होता है। उसके बाद फेलेंजेस में गए, टोज में, टोज में भी डिटेल में देखा। जैसे सपोज ये टो है, ठीक है, अब टो में क्या है, ये है, ये फेलेंजी है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, उनको देखा। मतलब बहुत लेंस, माइंड का जो लेंस है, बहुत पावरफुली यूज करना है। हर व्यक्ति के अंदर जो माइंड है वो बहुत पावरफुल लेंस है, लेकिन क्या है, उस पर डस्ट जम गई है, उस पर ब्लरनेस आ गया। अगर सपोज आपके पास बहुत स्ट्रांग कैमरा है, बहुत पावरफुल लेंस है, अगर उसके ऊपर अगर जैसे ठंड में पानी जम जाता है ना, फ्रीज हो जाता है, जब आप चिल्ड हो जाता है ना, तो क्लियर नहीं लगेगा। या अगर डस्ट की लेयर्स जमी हुई है तो भी क्लियर नहीं होगा। तो जो माइंड है, ज्यादातर लोगों के माइंड के जो ऊपर जो है बहुत लेयर्स जमी होती है, वो माइंड देख ही नहीं पाता क्लियरली। योग निद्रा के द्वारा हम उस माइंड को भी एक्टिवेट करते हैं, जो आप ले आते हो अलग अलग पार्ट में, तो उसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ कॉन्शसनेस, ठीक है। और इससे ये हम क्यों कर रहे हैं बॉडी पार्ट में? क्योंकि हम बॉडी को स्कैन कर रहे हैं, उसको बॉडी स्कैन भी कहते हैं माइंडफुलनेस, ठीक है। बॉडी को स्कैन कर रहे हो, और स्कैन में आपको पता चलेगा मेरे बॉडी में कहाँ क्या फील हो रहा है। उससे क्या होगा, बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाएगी। अगर कहीं पेन होगी, कहीं दर्द होगा, तो उस दर्द को यू विल फाइंड दैट दैट पेन इज गोइंग जस्ट बाय योर अटेंशन। ओके। Your mind has such a power. If your mind can watch any painful part, it can reduce, it can alleviate that pain. कहीं भी दर्द हो तो उसका बेनिफिट ये होता है, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। क्योंकि हमारा गोल क्या है, मेडिटेशन में जाना, यौगिक स्टेट में जाना, नींद के द्वारा, इसके द्वारा यू विल कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व योर ब्रेथ, यू विल बी अवेयर कॉन्स्टेंटली ऑफ योर ब्रेथ। अब उसमें भी माइंड भागेगा, माइंड की जो नेचर है भागने की, माइंड की नॉर्मल नेचर क्या है, जंप करने की, जंपिंग माइंड, और इसी को मंकी माइंड कहते हैं। तो मंकी माइंड नेचर को मंक माइंड में लाना है। मंक माइंड क्या होता है, वो फोकस्ड माइंड होता है, बहुत कॉन्सेंट्रेट माइंड होता है। जैसे बुद्ध का माइंड है, या किसी योगी का माइंड है, बहुत फोकस्ड होगा, ठीक है। और वो कैसे डेवलप होगा, इन्हीं स्टेप्स के द्वारा, अवेयरनेस ऑफ ब्रेथ के द्वारा। ब्रेथ को देखोगे, उसको बुद्ध क्या बोलते हैं, अनापान सति। इफ यू रिमेम्बर, मेडिटेशन चैप्टर में मैंने बताया था, अनापान सति, अवेयरनेस ऑफ ब्रेथ। अब ब्रेथ को मिक्स नहीं करोगे फीलिंग के साथ, वो एक अलग ही पार्ट होगा, इसमें अपने आप को फील करोगे। उसमें हम बताएंगे आपको फील करो, भले ही आप फील नहीं कर रहे हो,
मतलब जैसे अभी आप घर में बैठे हो और रूम टेम्परेचर जो भी है, अगर एसी चल रहा है तो मे बी 23 डिग्री होगा, 23 होगा, 24 होगा, 22 होगा। लेकिन आपको हम बोलेंगे फील करो, बहुत बॉडी आपकी हीट है, बहुत हॉट है, बहुत ज्यादा हीट है बॉडी। उसको फील करना है, हीट को फील करना है, भले ही आप उस टाइम हीट फील नहीं कर रहे हो। तो वो जो एक फीलिंग है, क्रिएट करोगे उस फीलिंग को, जैसे कोई एक्टर होता है, एक इमोशन क्रिएट करता है ना। रोने की एक्टिंग है तो ऐसे ही एक्टिंग करेगा रोने की, तो आप भी रोने लगोगे, जो रियल एक्टर होगा। वैसे ही आपको एक एक्टर की तरह फील करना है। क्या? जब हम बोलेंगे फील हीट, तो पूरे बॉडी को ऐसा लगेगा कि तप रही है बॉडी। फिर दूसरे क्षण बोलेंगे जस्ट नो फील हेवीनेस, या फील वेरी कोल्ड चिल्ड। उस टाइम वो फील करना है, वो सेंसेशन फील करना है। उसको बोलते हैं फीलिंग्स एंड सेंसेशंस। सेंसेशन। सिक्स्थ है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब उस उस पार्ट में आपको हम बोलेंगे विजुअलाइज करो। जैसे हम बोलेंगे विजुअलाइज करो माउंटेन, तो माउंटेन को विजुअलाइज करना है क्लियरली। अब माउंटेन में भी डिटेलिंग में जाओगे। डिटेलिंग में क्या? माउंटेन को देखो, उस एरे को देखो, रेंज को देखो, उसके एलिवेशंस को देखो, उसके पीक को देखो। माउंटेन के ऊपर जो वाइट स्नो ब्लैंकेट की तरह उसको कवर करके रखा है, उनको देखो। वहां पर पाइन ट्रीज को देखो, राइट। तो ये सब डिटेलिंग होती है, उसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन। और सातवां होता है एंडिंग दी प्रैक्टिस। उसमें क्या करना होता है? उसमें हमें वही रिजॉल्व, जो संकल्प जो शुरू में 3 बार दोहराया, हाँ। 3 बार बोला था, मन ही मन, वही 3 बार लास्ट में मन ही मन बोलोगे। और ईश्वर को धन्यवाद दोगे, अपने गुरु को धन्यवाद दोगे, नेचर को धन्यवाद दोगे, और धीरे धीरे अपने आप को उस कॉन्शियस स्टेट में लाओगे।